इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शंस को। ओके, तो लीड किधर दिख ही नहीं रही कि दिखी। क्या पढ़ना है? म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, सबसे पहले हम दो कॉइल लेंगे। एक कॉइल ये ले ली और एक कॉइल ये ले ली। इस कॉइल को हम बैटरी से पावर देंगे और इसमें स्विच भी लगी हुई होगी। और ये जो कॉइल है इसको बैटरी से पावर नहीं देंगे और यहाँ जो लगी होगी वो एक डिवाइस लगी होगी जो करंट मेजर करती है, और करंट मेजर करने वाली डिवाइस को बोलते हैं एमीटर। ओके, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगी और यहाँ आएगी जब स्विच ऑन हो, यानी सर्किट क्लोज हो। तो देखो, हमें पता ही है ये जो करंट है शुरुआत के क्षणों में बढ़ती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, लेकिन एक ऐसी टाइम आ जाती है उसके बाद ये करंट बढ़ना बंद हो जाती है, यानी टाइम इंडिपेंडेंट हो जाती है। उस वक्त जो करंट होगी उसको हम बोलते हैं स्टेडी करंट। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेडी करंट। ये क्या होती है? टाइम इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन हमें डील करना है जब करंट नॉन स्टेडी हो, यानी वो टाइम पे डिपेंड करे, यानी करंट बढ़ रही हो जब टाइम इंक्रीज हो रही हो या घट रही हो। ओके, हम किसको डील कर रहे हैं? नॉन स्टेडी करंट को। ओके, देखो, करंट फ्लो करेगी, है ना, तो क्या होगा? इस कॉइल में करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल में। और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल नेचर की होगी। ओके, तो करंट जब फ्लो करेगी तो उससे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये भी टाइम डिपेंडेंट होगी, वेरिएबल नेचर की होगी, इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती रहेगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ भी आ जाएगी, है ना, इसमें, इस कॉइल में, करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट किस में फ्लो कर रही है? प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी सर्किट में। मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? प्राइमरी कॉइल की। लेकिन ये जा कहाँ रही है? सेकेंडरी कॉइल में, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में ये क्या कर रही है? अंदर जा रही है। तो एक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल में, है ना, उसको हम बोलेंगे फाई 2। ओके, क्लियर। अब ये जो फ्लक्स है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ओके, जब टाइम के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज होता है तो क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ। क्लियर। तो बेसिकली प्राइमरी करंट क्या इंड्यूस कर रही है? ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में। पूरी अगर चेन के थ्रू चलें तो प्राइमरी करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की जाती है सेकेंडरी कॉइल में, तो वहाँ पे जो फ्लक्स होगी वो चेंज करेगी टाइम के अकॉर्डिंग और वो जनरेट करेगी इंड्यूस ईएमएफ। किस में? सेकेंडरी कॉइल में। क्लियर हो गई? तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं प्राइमरी करंट और फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके,
इस phi2 को क्या बोलते हैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। तो phi2, और यहाँ इस सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ गई, इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब जब करंट फ्लो करेगी सेकेंडरी कॉइल में, तो ये करंट कहाँ जाएगी, एमीटर में, और एमीटर क्या होगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी और वैल्यू हमें बताएगी। अब ध्यान देना, बिकॉज इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, तो यहाँ ये कॉइल भी क्या जनरेट करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शंस प्राइमरी वाली मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है वो भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट होगा। ओके, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में जाएगी और यहाँ फिर से एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, अब फ्लक्स होगी प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, F51, वो होगी सेकेंडरी करंट, यानी ये जो इंड्यूस करंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर। और यहाँ इस सिंबल को हटाने के लिए फिर क्या आ जाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको बोल दो μ21, इसको बोल दो μ12। क्लियर। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस सिंगल कॉइल की प्रॉपर्टी होती है। लाइक सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, हेनरी होगी। ये भी क्या होगी, स्केलर होगी। ओके, तो डेफिनेशंस कैसे दोगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की, किसी भी केस में दे सकते हो। इस केस में तो डेफिनेशंस बनाने के लिए हमेशा हमें दो कॉइल को कंसीडर करना होगा। एक कॉइल में करंट, जो टाइम डिपेंडेंट करंट होगी, वो फ्लो करेगी, तो क्या होगा, उसके बाजू में रखी हुई दूसरी कॉइल जो कि जिसमें पावर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी। क्लियर। तो अब हम डेफिनेशंस क्रिएट करते हैं। तो प्राइमरी कॉइल में अगर 1 एम्पियर, ठीक है, ये जो प्राइमरी कॉइल है इसमें प्राइमरी कॉइल में कितनी करंट, ये आई 1 एम्पियर की फ्लो करेगी, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा सेकेंड कॉइल में, ठीक है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या कहलाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स। क्लियर हो गई। एक दूसरा तरीका भी है, इसको क्या करेंगे, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी, d∅2 अपॉन dt इक्वल टू dm21 IP अपॉन dt। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इंड्यूस ईएमएफ माइनस E21 इक्वल टू M21 बाहर आ जाएगी और DIP अपॉन DT। ओके, तो अब हम डेफिनेशंस बनाएंगे इससे क्या डेफिनेशंस बनाएंगे कि अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी सेकेंडरी कॉइल में, उसकी वैल्यू बराबर होगी न्यूमेरिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस की। दो कॉइल की एक कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस कम कैसे कर सकते हो,
मान लो ये एक कॉइल है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कम करनी है तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लपेट देंगे दूसरी कॉइल को। ठीक है, क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगी, इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक, जितनी ज़्यादा इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उतनी ही ज़्यादा इंडक्शंस होगी। तो ट्रांसफॉर्मर में हमें इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पे क्या करना होगा, सिंगल कॉइल रखेंगे और बहुत क्लोजली स्पेस्ड रखेंगे। हीटिंग एलिमेंट में, हीटिंग कॉइल में हमें इंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी कम चाहिए होता है। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जो बर्तन होगी उस कॉइल के ऊपर रखी हुई उसमें करंट आएगा, इवन जो बॉडी होगी हीटिंग कॉइल की उसके ऊपर करंट इंड्यूस हो जाएगा और हमें शॉक लगेगी।